गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस? दोस्तों रेडी हो जाओ, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, फास्ट रिवीजन। यानी सारे चैप्टर हमारे अगर फर्स्ट टर्म के हैं जो कंप्लीट डे बाय डे हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें एक चीज क्लियर करनी है कि सर उसको कैसे फास्ट रिवीजन मोड में ला सके। 10 to 15 मिनट्स में क्या पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो तो एक चैप्टर के लिए आप शायद 2 घंटे 3 घंटे इनिशियल बेस पे आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 8 घंटे देने चाहिए। जितना टाइम ज्यादा दोगे पढ़ाई करने के लिए, वो चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे। पर उसके बाद हमने एक नई सीरीज लॉन्च की कि जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर हार्डली 15 to 20 मिनट्स में अगर रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप उसके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। अगेन रिपीट करता हूं, ये रिवीजन कंसेप्ट है। रिवीजन मतलब ऑलरेडी आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसको कैसे रिवाइज करते हो। उसके साथ साथ हमने जो भी आपको आईएमपीज दिए हुए हैं वो एग्जाम के लिए करके जाना है, आप सीबीएसई में हो कि गुजरात बोर्ड में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन। बेटा पहला ही स्टार्ट हमें कंसेप्ट करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टेडी पोजीशन में, तो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट बोला जाएगा। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मोशन में आ गया है। अभी हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो उनका हमें अभ्यास करना है, स्टडी करना है। तो उसके लिए दो डेफिनेशन आ गए बेटा। डेफिनेशन आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट वन इज काइनेटिक, सेकेंड वन इज डायनामिक। काइनेटिक मतलब क्या? पहली डेफिनेशन बेटा कि स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडर इट्स कॉजेस। क्यों मोशन कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, शेप कैसा है, वॉल्यूम कितना है, उन सब के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। इसलिए वर्ड क्या है बेटा? विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेस। ये हमारा 11 स्टैंडर्ड है। आगे जाके आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, है ना। कुछ लोग हैं कि जो हमें आगे जाके सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है, तो उनको मैं बोलूं कि आपके लिए ये भी स्टडी आएगा, ऑब्जेक्ट कंसिडरिंग द कॉजेस ऑफ मोशन। क्यों? आपको पता प्लेन का शेप ऐसा क्यों है, बोट का शेप ऐसा क्यों है, अलग अलग जो फास्टेस्ट कार है या फिर जो हमारे फाइटर जेट्स है उनका डिजाइन कैसा है, ये सब इसके अंदर आएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन डन। नाउ द सेकेंड वन। उसके साथ दोस्तों दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, और उसके साथ आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे बोलेंगे? तो मैं यहां पे हूं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया वो हुआ 6, यानी द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इंटरवल ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आपको जो टाइम दिया है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, वो हो गया आपका डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रिपीट करता हूं वर्ड, क्या बोला बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और ये उसका फाइनल, यानी आप हमारे कोचिंग सेंटर से निकले हो, एमएसडब्ल्यू से निकले हो और घूम फिर के अपने दोस्त के घर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, फिर आप अपने यहां पे आ रहे हो, तो ये कहलाएगा आपका पाथ लेंथ। पर आप सीधा कि नहीं सर मैं तो स्ट्रेट अपने घर पे ही जाऊंगा, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। किसके साथ जा रहे हो, घूम घूम के जा रहे हो, वो कहलाएगा बेटा आपका पाथ लेंथ। सर डन है। अब इसके हिसाब से दो नए वर्ड आएंगे, सर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। उसको प्रिपेयर करने के लिए आप अंडरलाइन करवा दो कि सर कौन सा सबसे ज्यादा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लिखा कि अगर सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन, तो दोनों इक्वल हो गए। पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, घूम रहा है ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर जा रहा है, ये से कोई भी बात हो रही है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस है। यूनिट सबका पता है, मीटर ही आने वाला है। नेक्स्ट सर, तो उसके हिसाब से आप स्पीड में चले जाओ। बेटा बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आ रहे हैं, रेडी रहना है। पहली बात बेटा मैं आपको प्रिपेयर करवा दूं कि सर स्पीड एंड वेलोसिटी, अगेन दोनों डिफरेंट है। स्पीड किसे बोलेंगे? तो सर स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम बोल सकते हो। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर हमारे माइंड में ये क्लियर है।
तो मैं ऐसा बोलूं, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। रिपीट, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड आपकी वेलोसिटी जितनी या फिर उससे ज्यादा होगी। यस सर, अगेन रिपीट, वेलोसिटी कम होगी इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। सर ऑब्जेक्ट अब मूव करना स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि हम यहां पे है और मूव चालू कर रहे हैं, तो मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे कैसे मूव रहेंगे? तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सर इसके अंदर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल, सेम डिस्टेंस कवर होगा सेम टाइम के अंदर, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सेम डिस्टेंस कवर होगा सेम टाइम के अंदर, इट्स कॉल्ड इंटरवल, यानी डन है। सर रियल लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सर सेम टाइम में डिस्टेंस सेम कवर नहीं होगा। सर डन है। तो सर हमें पता चला कि हमें दो चीज लगातार न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में आएगी। फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। मान लो कि हमारा एक पोजीशन x1 है और दूसरा पोजीशन x2 है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि एवरेज स्पीड मतलब क्या होगा? एवरेज स्पीड मतलब मैं ऐसा बोलूं, लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो सर अगर मान लो कि यहां पे टाइम 2 है, टाइम t1 है, सो t2 माइनस t1। सर डन है। एवरेज स्पीड ऐसे ही काउंट होती है कि सर आपको जितना इंटरवल दिया है उसमें एक ही चीज क्लियर करो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब सर इसका मतलब है कि आप MSW से निकले हो और जा रहे हो कोई स्कूल पे, अपने स्कूल पे जा रहे हो, तो यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, पर बोले कि बीच में कोई ट्रैफिक सिग्नल आया, वहां पे आपकी स्पीड कितनी है? तो फिजिक्स ये बोलता है कि जब ऐसी कंफ्यूजन आए तो उसको सॉल्व करने के लिए आप उसके छोटे छोटे इंटरवल बना दो। सर छोटे छोटे इंटरवल बना दोगे तो उसका इंटरवल कहलाएगा डेल्टा टी। सर डन। और सर जब भी आप छोटा काम करो, इसका मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, तो लेनी पड़ती है लिमिट। याद करो, थ्योरम सीख चुके हैं, ऊपर नीचे डेल्टा नहीं चलेगा, क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो अब आपने डिफरेंशिएशन ले लिया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेशन। फिर से एक बार बेटा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी। अब इसे मैं बोलता हूं इंस्टेनियस वेलोसिटी। अभी मैं बोलूंगा इंस्टेनियस वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, अभी इक्वल है। सर डन है, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट सर इसके साथ मैं ऐसा बोलूं कि अब आप धीरे धीरे जिस काम में जा रहे हो उसका रिलेशन भी लाना पड़ेगा। यस सर, तो रेडी हो जाओ आज का एक सुंदर सफर। सर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड याद रखो, स्पीड बड़ी होनी चाहिए, हमने ऊपर ही सिखा दिया था। सेकेंड वन सर, इंस्टेनियस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो वो इंस्टेनियस स्पीड बन जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। याद करो, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। सर डन है। अब सर मान लो कि हाफ स्पीड के लिए बोला है, तो उसका एक शॉर्टकट ले लो बेटा। देखो ये शॉर्टकट आपको एमसीक्यूज में काम में आने वाले हैं। ऐसे ऐसे शॉर्टकट से हमें काम करना पड़ेगा कि सर आपको दो स्पीड दी हुई है, एक पूरा डिस्टेंस है, उसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पोर्शन है उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा पोर्शन है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टू टाइम्स ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, टू टाइम्स ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। ऐसे मोस्ट 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 आईएमपी। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसका ये जो फॉर्मूला है उसका एमसीक्यू या फिर कुछ ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यू आर विनर्स। आप बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में छप जाने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आएगी ना तो ही आप लोग टू डायमेंशन, फोर्स, वर्क ये सब सीख पाओगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको अच्छे से रट लेना है फास्ट। v इज इक्वल टू u प्लस एटी। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी।
बच्चों कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। वी नॉट को भी हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन, s इज इक्वल टू, सर s की जगह कोई बोले सर मैं तो d लिखता हूं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला रेडी है, d इज इक्वल टू सर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। थर्ड वन, अगर टाइम नहीं दिया, कोई एमसीक्यू ऐसा है कि टाइम नहीं दिया, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, बोलो डन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और एक सस्पेंस वाला एमसीक्यू, सर आपको टाइम दिया है, दो वेलोसिटी दी है, उनका एवरेज लेके डिस्टेंस ढूंढना है, तो ऐसा डन। और सबसे मजेदार, आपको बोल दे कि nth सेकंड के लिए ढूंढो, बोलो बोलो बोलो, nth सेकंड के लिए ढूंढो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। सर उसका एक काम कराओ, प्रिपेयर कराओ, मैं बोलूं बेटा 4th सेकंड के लिए ढूंढो, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 4 मीटर अपॉन सेकेंड है, तो क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, स्टार्ट। डिस्टेंस ढूंढना है कितने सेकंड के लिए? 4। फॉर्मूला बेटा प्रिपेयर किया है, इनिशियल वेलोसिटी u, सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 4 प्लस a/2, a मतलब इधर एक्सेलरेशन समझना, तो ही आपका काम होगा, इंटू 2n-1। सर कितना टाइम दिया है? 4 2 ज़ा 8 - 1 दैट मीन्स 7। सर क्लियर, डन, मस्त। इसके हिसाब से 4 सेकेंड के लिए हमारा काम रेडी हो गया। एक्सेलरेशन को बोला जाए कि एक काम करो सर, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहां पुट कर दो। मान लो कि हमें एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो आप उसका डिस्टेंस आसानी से ढूंढ सकते हो। मैं फिर से बोलता हूं बेटा, ये ऐसे फॉर्मूला है, इसकी दो मोस्ट आईएमपी चीज, फर्स्ट वन इलस्ट्रेशन, नंबर 2 इंटीग्रल मेथड वाला, एंड इसका ग्राफिकल कैलकुलेशन। बेटा ये ऐसी कंसेप्ट है जो लगातार आती, सर डन है, मस्त। और सर ये कोई जगह पे नहीं दिया, ये जो सिखाने वाला हूं बेटा ये मस्त, कोई जगह पे ये नहीं दिया कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में तो रिलेशन सिखाओ। बेटा ये जो रिलेशन है, सॉरी ये जो रिलेशन है, ये आपको इतने काम में आने वाले हैं कि देखो, बहुत शांति से सुनना। S और T, मैं ग्राफ जो ड्रॉ कर रहा हूं S अपोजिट T का, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो टाइम बढ़ता जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ऑब्जेक्ट मान लो कि 10 मीटर पे है, तो वो अब नहीं हिल रहा, रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? तो 1 सेकेंड, सर ये मान लो कि 10 मीटर, 2 सेकेंड 10 मीटर, 3 सेकेंड 10 मीटर, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो याद रखना, बॉडी एट रेस्ट, तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। सर मस्त, डन। अगर मान लो कि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो इसका मतलब v कांस्टेंट हो जाएगा और एक्सेलरेशन जीरो। बेटा ध्यान रखना प्लीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपका वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। मान लो कि 10 मीटर अपॉन सेकेंड है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद आया? तो एक्सेलरेशन बेटा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। सर डन। सर ये एक पावर है, इसकी पावर देखो एक है, तो बेटा इसका भी ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। चलो मान लो कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। इफ बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, पावर एक ही है, तो सर ये ऐसे ग्राफ आएगा। सर ये भी डन है, पर सर मस्त बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो अब इसकी पावर देखो क्या है बेटा? t²। अगर दो पावर आ गई,
डिस्टेंस अपोजिट टाइम का ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा आएगा ध्यान से देखना, स्पीडीली इंक्रीज होगा। क्यों? एस प्रपोजनल टू टी स्क्वायर, ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, फास्ट इंक्रीज हो रहा है। यहां पे एस प्रपोजनल टू टी, यहां पे एस टी पे प्रपोजनल में नहीं है। बेटा ये ग्राफ मैंने इसलिए सीखा है क्योंकि जब आप आगे पढ़ाई करोगे तब आपको याद होगा एक ही जगह पे जी लिखना पड़ेगा। इट्स कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। जब आप कंसेप्ट यूज करोगे फ्री फॉल वाला, ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे नीचे की तरफ आएगा, तो ये दिक्कतें आने वाली है। तो ध्यान रखना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। सर डन है, मस्त काम हो रहा है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है कैसे काम करेंगे। डन। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, क्लियर है कि हमें जी की जगह पे हर बार 9.8 लेंगे, या फिर जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो डायरेक्टली 10 ले सकते हैं। सर डन। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, देखना बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो हर एक में एक एक पावर या उससे ज्यादा पावर बढ़ सकती। नॉन यूनिफॉर्म हमारे पढ़ाई में नहीं है, पर ध्यान रखना नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है तो हर एक में एक एक पावर बढ़ जाएगी। बोलो ग्राफ क्लियर है? जब आप ग्रेविटेशन में नीचे की तरफ वाला नेगेटिव ड्रॉ करोगे तो ये सारी चीजें नीचे की तरफ आएगी। उसका एक इलस्ट्रेशन भी हमारे है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, सर सारी चीजें एक में हिला दी। देखो बच्चों कितना अच्छा काम कर दिया। तो रेडी हो जाओ, आज का 2 मिनट का ही काम बाकी है, फटाफट। मोशन ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बोलूं कि सर एक्सेलरेटेड हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो याद करो अब भी सर आपने कुछ सिखाया, सारे फॉर्मूला आ गए। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आपका ए क्या है बेटा? कांस्टेंट। सर डन है, सारे फॉर्मूला रेडी है। इंस्टेनियस में चले जाओ। जब हम बात करते हैं बच्चों इंस्टेनियस की, तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो हमें इंस्टेनियस पे जाना पड़ेगा। याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो मस्त सर। सर ये चीज बहुत बढ़िया है। मैं मान लो कि एस को डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब इससे उल्टा बोलना स्टार्ट करो, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे। याद आया? इंटीग्रेशन ऐसे सांप बनाया था। इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस या डी लिख सकते। बोलो डन। बहुत से एमसीक्यूज बेटा इसके अंदर है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मैं ऐसा चाहूँ कि आप लोग प्लीज 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 ऐसे वीडियोस देखते रहें, और हमारे अब नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यूज आने वाले हैं, उसको भी अच्छे से देखें। ओके, बाय बेटा, टेक केयर। हेलो।